हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एग्जाम इज ऑन पे। तो एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ 8 अगस्त 2020 के इंपॉर्टेंट इवेंट्स के साथ। आप सभी को पता है रक्षाबंधन की वजह से थोड़ा सा ये वीडियो पेंडिंग रह गई थी, क्योंकि मैं बैक से वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। इसलिए अपलोड कर रहा हूँ क्योंकि अगर मैं आज की वीडियो अपलोड कर देता हूँ तो शायद ये वीडियो मुझसे मिस हो जाए या फिर मैं लापरवाही बरतूँ। इसलिए मैं सारी वीडियोस अपलोड कर दे रहा हूँ ताकि आपका एक भी करंट इवेंट्स ना छूटे। एक दो दिन में हम लोग जो है अपने रूटीन पे आ जाएंगे। आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। इंडिया के 14th कैग कौन अपॉइंट हुए हैं? तो रिसेंटली जी सी मुर्मू इंडिया के 14th कैग अपॉइंट हुए हैं। तो 14वें कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल यानी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक इंडिया के कौन बन गए हैं? जी सी मुर्मू जी। अभी तक ये जो है जम्मू एंड कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे। जम्मू एंड कश्मीर के फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर थे जी सी मुर्मू। अब इंडिया के 14th कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल बन गए हैं। इन्होंने किसको रिप्लेस किया है? तो राजीव महर्षि को रिप्लेस किया है। आप नाम इनका नोट कर लीजिएगा। जी सी मुर्मू 1985 बैच के गुजरात कैडर के आईएएस ऑफिसर हैं। बात करते हैं अगर कैग की कॉन्स्टिट्यूशनल क्या प्रोविजन है, तो संविधान के आर्टिकल 148 में कैग का प्रोविजन है। कैग का अपॉइंटमेंट कौन करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। टेन्योर कितना होता है? 65 ईयर्स तक की एज या फिर मैक्सिमम 6 ईयर का टेन्योर, ये होता है कैग का टेन्योर। फर्स्ट टाइम कैग जो है 1858 में स्थापित हुआ था इंडिया में। आज़ादी के बाद इंडिया के फर्स्ट कैग कौन बने थे? वी नरहरि राव इंडिया के पहले कैग बने थे आज़ादी के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मित्र इंडिया की फर्स्ट ICMR अप्रूव्ड RT-PCR कोविड-19 मोबाइल टेस्टिंग लैब है। आपको बताना है किस सिटी में इंडिया की सेटअप की गई है। तो मित्र जो कि एक मोबाइल टेस्टिंग लैब है, इसको बेंगलुरु में सेटअप किया गया है। कर्नाटक के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, हेल्थ मिनिस्टर, उन्होंने मित्र नाम की, ये आप देख सकते हैं, मित्र मोबाइल वैन है। इससे क्या होगा? कोविड-19 की टेस्टिंग डोर टू डोर जाके लोगों की जा सकेगी। मित्र का एक फुल फॉर्म भी है मोबाइल इन्फेक्शन टेस्टिंग एंड रिपोर्टिंग, ये है मित्र का फुल फॉर्म। RT-PCR टेस्टिंग लैब है, तो RT-PCR का फुल फॉर्म क्या होता है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलिम इरेज चेन रिएक्शन, ये होता है RT-PCR का टेस्ट। देखिए कोविड-19 के लिए RT-PCR टेस्ट किया जाता है, इसीलिए कर्नाटक गवर्नमेंट ने मित्र इंडिया की फर्स्ट ICMR अप्रूव्ड लैब लॉन्च कर दी है, जो डोर टू डोर जाकर लोगों की टेस्टिंग करेगी। ICMR आपको पता है एपेक्स बॉडी है मेडिकल सेक्टर में अप्रूवल के लिए, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। ये मित्र लैब जो है हमारी मोबाइल लैब, ये सिर्फ कोविड-19 का टेस्ट नहीं करेगी, H1N1 TB HIV जैसे लोगों का भी टेस्ट करेगी। इस लैब को डेवलप किसने किया है? तो IISc बेंगलुरु ने इसको डेवलप किया गया है। अभी ये कहाँ स्थापित की गई है? तो बेंगलुरु में राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज, वहाँ पर इसको स्थापित किया गया है। बेंगलुरु में ही आपके नेशनल साइंस पार्क भी, मैंने आपको बताया था, नेशनल लाइफ साइंस पार्क स्थापित किया जा रहा है बेंगलुरु में, तो आप वो भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने खेलो इंडिया मोबाइल ऐप ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम लॉन्च किया है प्रिंसिपल्स और पीईस के लिए? पीई मतलब फिजिकल एजुकेटर्स के लिए। तो खेलो इंडिया मोबाइल ऐप यानी कीमा ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम लॉन्च किया गया है प्रिंसिपल और फिजिकल एजुकेटर्स के लिए साई द्वारा। स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, साई ने CBSE और CISCE के साथ मिलकर ये प्रोग्राम लॉन्च किया है। प्रोग्राम का टाइटल क्या है? प्रोग्राम का टाइटल है होल स्कूल अप्रोच टू फिटनेस, यानी सभी स्कूलों में फिटनेस प्रोवाइड की जानी चाहिए। तो रिसेंटली साई स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने जो खेलो इंडिया मोबाइल ऐप है उसके माध्यम से ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम लॉन्च किया है, और इसका आप टाइटल जरूर याद रखिएगा। इस प्रोग्राम का जो टाइटल है उसका नाम है होल स्कूल अप्रोच टू फिटनेस, आप इतना याद रखिएगा। साई की बात करें, स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया स्पोर्ट मिनिस्ट्री के तहत कार्य करता है। 1982 में स्थापना की गई थी। डायरेक्टर जनरल कौन है? संदीप प्रधान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन हुआ था मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था, आपको बताना है इसमें फर्स्ट पोजीशन किसने अचीव की थी? तो जो स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन हुआ था इसमें फर्स्ट पोजीशन पाई थी डायट ने, डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजीज, इन्होंने स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन में फर्स्ट पोजीशन पाई थी। जो स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2020 हुआ था, इसको ऑर्गेनाइज किया था MHRD ने, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट ने ऑर्गेनाइज किया था। किसके साथ मिलकर? AICTE ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन और नोएडा इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, इसके साथ मिलकर इन्होंने ऑर्गेनाइज किया था। टोटल 36 घंटे का स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन था। इसमें सॉफ्टवेयर बिल्डिंग कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया गया है। तो जो डाइट है वो पुणे में स्थित है और उन्होंने फर्स्ट प्राइज हासिल किया है, जिसके लिए उनको 1 लाख का अमाउंट मिला है। एक्चुअली डाइट की एक टीम थी, उसका नाम था, उस टीम का नाम आप नोट कर लीजिएगा, एज ऑफ अल्ट्रॉन। जिन्होंने एवेंजर मूवी देखी होगी उनको पता होगा, एज ऑफ अल्ट्रॉन ये डाइट की टीम थी, जिसको लीड किया था सुनीता धावले ने। उस टीम को ही आपका स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन का फर्स्ट प्राइज मिला है। MHRD मिनिस्ट्री का नाम बदलकर अब एजुकेशन मिनिस्टर रख दिया गया है। ये जो डाइट है ये डिफेंस
रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी DRDO के तहत कार्य करता है, पुणे में स्थित है। इसके वाइस चांसलर कौन है? CP राम नारायण, और चांसलर हमेशा डिफेंस मिनिस्टर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट किसान रेल या फिर किसान स्पेशल पार्सल ट्रेन, इसको किस स्टेशन से हरी झंडी दिखाई गई है? तो रिसेंटली इंडिया की फर्स्ट किसान रेल या फिर किसान स्पेशल पार्सल ट्रेन को महाराष्ट्र के देवलाली से हरी झंडी दिखाई गई है। किसने रवाना किया इसको? रेलवे मिनिस्टर पीयूष गोयल और एग्रीकल्चर मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर जी ने महाराष्ट्र के देवलाली से इसको रिलीज किया। और ये कहाँ के लिए रिलीज की गई? बिहार के दानापुर। तो महाराष्ट्र के देवलाली से बिहार के दानापुर के बीच में इंडिया की फर्स्ट किसान रेल रन हुई है। आप याद रखिएगा, इसको सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा पहली बार रन किया गया है। आप देख सकते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा। टोटल 32 आवर्स लगे। डिस्टेंस कितनी थी? 1519 किलोमीटर की डिस्टेंस थी। देखिए, जो किसान रेल है इसकी घोषणा आप सभी को पता है, बजट 2020 में इसकी घोषणा की गई थी। और इंडिया की फर्स्ट किसान रेल महाराष्ट्र के देवलाली से बिहार के दानापुर के बीच में चली। मोस्टली इसमें फ्रूट एंड वेजिटेबल्स ही थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट ऑनलाइन पैट्रियोटिक फिल्म फेस्टिवल ये किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया? तो इंडिया का फर्स्ट ऑनलाइन पैट्रियोटिक फिल्म फेस्टिवल इसको ऑर्गेनाइज किया गया है NFDC यानी नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, इन्होंने ऑर्गेनाइज किया है। जो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग है उसका इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन चल रहा है इस समय ऑल ओवर इंडिया में। उसी इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन के अंतर्गत ये फर्स्ट ऑनलाइन पैट्रियोटिक फिल्म फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया गया है नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन द्वारा। इसमें क्या होगा, जो पैट्रियोटिक फिल्म है जैसे बॉर्डर मूवी हुआ, कारगिल हुआ, उन सभी को जो है प्रेजेंट किया जाएगा। जो नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है 1975 में इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर कहाँ होगा इसका? मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्यामल चक्रवर्ती, इस समय चक्रवर्ती का नाम आता है तो रिया चक्रवर्ती ही याद आती है। श्यामल चक्रवर्ती, इनका निधन हो गया। आप बताना किस स्टेट से बिलोंग करते हैं? तो ये हैं श्यामल चक्रवर्ती, ये बिलोंग करते हैं वेस्ट बंगाल से। आप देख लीजिए, ये हैं श्यामल चक्रवर्ती जी, इनका निधन हो गया है। ये वेस्ट बंगाल से बिलोंग करते हैं। जो वेस्ट बंगाल में एक पार्टी थी CPIM कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट, उसके लीडर भी थे। आप देखिएगा, वेस्ट बंगाल में ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर का भी किरदार निभा चुके हैं, मतलब कि ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर रह चुके हैं हमारे श्यामल चक्रवर्ती जी, इनका निधन हो गया। बात करते हैं दूसरी पिक की। ये दूसरी पिक की किसकी है? तो रिसेंटली इन्होंने सुसाइड कर लिया है। इनका नाम है समीर शर्मा जी। समीर शर्मा जी 2 दिन तक इनकी जो है डेड बॉडी टंगी रही है। उसके बाद पुलिस ने ये डिक्लेयर कर दिया है। आजकल मुंबई पुलिस सबको डिक्लेयर कर रही है कि उसने सुसाइड किया है। तो समीर शर्मा का नाम याद रखिएगा। उसके अलावा श्यामल चक्रवर्ती, ये दोनों लोगों का नाम याद रखिएगा। श्यामल चक्रवर्ती वेस्ट बंगाल, समीर शर्मा कहाँ से बिलोंग करते हैं? दिल्ली से, लेकिन मुंबई में निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल हैंडलूम डे राष्ट्रीय हथकरघा दिवस किस डेट को ऑब्जर्व किया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष 7 अगस्त को नेशनल हैंडलूम डे ऑब्जर्व किया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है। पर्पस क्या है? जो हैंडलूम सेक्टर है उसके विषय में लोगों को अवेयर करना और उसको प्रमोट करना, इंडियन हैंडलूम इंडस्ट्री को प्रमोट करना। तो टेक्सटाइल मिनिस्ट्री द्वारा नेशनल हैंडलूम डे ऑब्जर्व किया जाता है 7 अगस्त को। फर्स्ट टाइम 2015 में ऑर्गेनाइज किया था। अच्छा, 7 अगस्त को ही क्यों नेशनल हैंडलूम डे ऑब्जर्व किया जाता है? क्योंकि 7 अगस्त 1905 यानी 1905 को इंडिया में स्वदेशी मूवमेंट लॉन्च हुआ था, इसीलिए 7 अगस्त को नेशनल हैंडलूम डे सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिवार पहचान पत्र यानी PPP ये लॉन्च किए गए हैं किस स्टेट गवर्नमेंट द्वारा? रिसेंटली हरियाणा गवर्नमेंट ने परिवार पहचान पत्र लॉन्च कर दिए हैं। पर्पस क्या है? जो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम होती है या फिर स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम, उनको राज्य के सभी सिटीजन को उसका फायदा देने के लिए परिवार पहचान पत्र लॉन्च कर दिया गया है हरियाणा गवर्नमेंट द्वारा। PPP आप देखिएगा, तो हरियाणा गवर्नमेंट आप देख सकते हैं मैप में, इन्होंने परिवार पहचान पत्र लॉन्च कर दिया है। इसमें क्या होगा, एक फैमिली को एक सिंगल यूनिट माना जाएगा और उनको 8 डिजिट का, कितना 8 डिजिट का आइडेंटिफिकेशन नंबर प्रोवाइड किया जाएगा। तो आप इतना याद रखिएगा, परिवार पहचान पत्र हरियाणा से बिलोंग करता है। हरियाणा में कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था किसान मित्र अपॉइंट किए गए थे 100 फार्मर्स पर, उनकी हेल्प करने के लिए एक किसान मित्र अपॉइंट किया गया था। उसके अलावा हरियाणा में ही सब ट्रॉपिकल फ्रूट एक्सपो ऑर्गेनाइज किया गया था। आप इतना याद रखिएगा। एक करंट अफेयर्स और है, वो आप नोट कर लीजिए। वर्क मैनेजमेंट सिस्टम पोर्टल, वर्कर्स मैनेजमेंट सिस्टम पोर्टल कह सकते हैं आप, ये जो है हरियाणा में लॉन्च किया गया था। हरियाणा के CM आप सभी को पता है, मनोहर लाल खट्टर इस समय CM है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो पिग्मी ग्रास होपर जिसको आप टिड्डे के नाम से जानते हैं, इसकी एक नई स्पीसी पाई गई है। आपको बताना किस कंट्री में पाई गई? जो पिग्मी ग्रास होपर की नई स्पीसी है उसका नाम है क्लेडोनोटस भास्केरी, ये पाई गई है श्रीलंका में। तो क्लेडोनोटस भास्केरी श्रीलंका में पाई गई है। पिग्मी ग्रास होपर यानी टिड्डे की एक नई किस्म है। इसका नाम आप देखिए क्लेडोनोटस भास्केरी, ये एक इंडियन बायोलॉजिस्ट थे, उनके नाम पे है। केरल के धानीश भास्कर एक बायोलॉजिस्ट थे, उन्हीं के नाम पर ये क्लेडोनोटस भास्केरी इसका नाम रखा गया है। और श्रीलंका में ये
ग्रास ऊपर की वैरायटी स्पीसी पाई गई है। 116 वर्ष बाद टिड्डे की इस प्रजाति को खोजा गया है। यहाँ पे देखिएगा। श्रीलंका की बात करें तो आप यहाँ मैप में देख लीजिए श्रीलंका। कैपिटल क्या है इसकी? दो कैपिटल हैं, एक है कोलंबो जो इसकी एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी कैपिटल है, दूसरी क्या है? श्री जयवर्धनेपुरम कोट्टे, ये लेजिस्लेटिव कैपिटल है। महिंदा राजपक्षे यहाँ के पीएम है। प्रेसिडेंट कौन है? गोटाबाया राजपक्षे। जब भी श्रीलंका आए तो आप देखिएगा ये जो पाक स्टेट आप देख रहे हैं PALK, पाक स्टेट यानी पाक जल डमरू मध्य, ये तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच में है। उसके अलावा पाक बे तो आप देख ही सकते हैं। मन्नार की खाड़ी भी इंडिया और श्रीलंका के बीच में है। नया क्वेश्चन है UPSC यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के नए चेयरमैन कौन अपॉइंट हुए हैं? तो रिसेंटली प्रदीप कुमार जोशी को UPSC का नया चेयरमैन अपॉइंट कर दिया गया है। इन्होंने किसको रिप्लेस किया है? तो अरविंद सक्सेना को इन्होंने रिप्लेस किया है। ये हैं प्रदीप कुमार जोशी, ये यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के नए चेयरमैन बन गए हैं। जो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है इसको कब स्थापित किया गया था? तो 1926 में इसको स्थापित किया गया था। आर्टिकल 315 के तहत ये जो है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन काम करता है। स्थापना की गई थी इसको, और इसके जो चेयरमैन होते हैं उनका टेन्योर मैक्सिमम 65 ईयर्स तक की एज या फिर 6 ईयर्स के लिए होता है। उसके अलावा जो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन होता है इसमें टोटल 11 मेंबर होते हैं, एक चेयरमैन होता है और 10 मेंबर्स होते हैं। यहाँ पे देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुरेश रैना और हरमनप्रीत कौर, इनको किस स्पोर्ट एंटिटी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो सुरेश रैना और हरमनप्रीत कौर इनको WTF स्पोर्ट्स का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। ये एक स्पोर्ट वेबसाइट है, क्रिकेट से रिलेटेड जो है या फिर फुटबॉल से रिलेटेड कई चीज़ों से रिलेटेड जानकारियाँ देती है। तो WTF स्पोर्ट का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है सुरेश रैना को और हरमनप्रीत कौर को। आप देख सकते हैं ये हैं हरमनप्रीत कौर और ये हैं सुरेश रैना, इनको WTF स्पोर्ट का ब्रांड एम्बेसडर बना दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं किस स्टेट गवर्नमेंट ने स्पीडी ट्रायल के लिए 2 फास्ट ट्रैक कोर्ट इनॉग्रेट किए हैं? तो रिसेंटली मणिपुर ने 2 फास्ट ट्रैक कोर्ट इनका इनॉग्रेशन किया है। एक्चुअली जो CM बीरेन सिंह हैं उन्होंने 2 फास्ट ट्रैक कोर्ट का इनॉग्रेशन किया है मणिपुर में, ताकि जो रेप विक्टिम होते हैं, रेप के क्रिमिनल होते हैं और जो पॉस्को से रिलेटेड क्राइम होते हैं उनके सारे केसेस का स्पीडी ट्रायल हो सके और उनको जल्दी से जल्दी पनिशमेंट मिल सके। इसीलिए मणिपुर गवर्नमेंट ने 2 यानी 2 आपके जो फास्ट ट्रैक कोर्ट हैं उनका इनॉग्रेशन किया है। मणिपुर देख लेते हैं मैप में। ये है मणिपुर, कैपिटल तो आप सभी लोग जानते हैं इम्फाल है। मणिपुर का लाई हरोबा फेस्टिवल बहुत फेमस है। उसके अलावा यूनाइटेड नेशन द्वारा मणिपुर में एक इनिशिएटिव है खुडोल इनिशिएटिव, इसको यूनाइटेड नेशन द्वारा सम्मानित किया गया है। ये मणिपुर का इनिशिएटिव है। मणिपुर के CM कौन है? N बीरेन सिंह। गवर्नर कौन है? नजमा हेपतुल्ला। मणिपुर वर्ल्ड का एकमात्र फ्लोटिंग नेशनल पार्क यानी तैरता हुआ नेशनल पार्क जिसका नाम है केबुल लामझाओ नेशनल पार्क, वो मणिपुर में है। मणिपुर में कहाँ है? लोकटक लेक में है। और जो लोकटक लेक है या फिर मणिपुर है वो संगाई डियर के लिए बहुत फेमस है। आप देखिएगा मणिपुर इस समय इसलिए चर्चा में है क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस में खींचतान चल रही है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि मणिपुर में विधानसभा सीटें कितनी हैं। टोटल 60 विधानसभा सीटें हैं मणिपुर में। राज्यसभा की 1 सीट है और लोकसभा की 2 सीट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस पेमेंट बैंक ने सॉप इंश्योरेंस के लिए भारतीय एक्सा के साथ पार्टनरशिप की है? तो रिसेंटली एयरटेल पेमेंट बैंक ने भारतीय एक्सा के साथ पार्टनरशिप की है शॉप इंश्योरेंस प्रोवाइड करने के लिए। जो स्मॉल शॉपकीपर्स होते हैं उनको इंश्योरेंस प्रोवाइड किया जाएगा। इसके लिए एयरटेल पेमेंट बैंक ने भारतीय एक्सा के साथ पार्टनरशिप कर ली है। भारतीय एक्सा ने कुछ दिन पहले ही अक्सा चैट बोर्ड लॉन्च किया था, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। एयरटेल पेमेंट बैंक की बात करते हैं तो इंडिया का फर्स्ट पेमेंट बैंक है। आप देखिएगा जिसको RBI द्वारा लाइसेंस दिया गया था। 2017 में स्थापना हुई थी। CEO कौन है? अनुव्रत विश्वास एयरटेल पेमेंट बैंक के CEO हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है टिक SFTS, ये वायरस जो है दोबारा खोजा गया है किस कंट्री में? तो रिसेंटली टिक SFTS वायरस को दोबारा चाइना में खोजा गया है। 2009 में पहली बार चाइना में टिक SFTS वायरस देखा गया था। ये टिक क्या होता है? जो छोटे छोटे जो है जीव जंतु होते हैं जो काट लेते हैं जिससे हम लोगों को बीमारियां होती हैं। जैसे जो प्लेग होता है, कहते हैं वो चूहे के ऊपर एक टिक पाया जाता है, वो काट लेता है जिसकी वजह से प्लेग हो जाता है। तो टिक तो वो हो गया। SFTS का फुल फॉर्म क्या है? सीवियर फीवर विद थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम। क्या है फुल फॉर्म? सीवियर फीवर विद थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम, ये है SFTS का फुल फॉर्म। तो टिक SFTS वायरस चीन में पाया गया है। चीन इस समय बहुत वायरस जो है भेज रहा है। जो आपका टिक SFTS वायरस है, सेम जैसे डेंगू में प्लेटलेट्स काउंट डाउन हो जाता है, वैसे ही आपके टिक SFTS वायरस द्वारा प्लेटलेट काउंट डिक्रीज कर दिया जाता है और लीवर डैमेज हो जाता है, लोगों की मौत हो जाती है। चाइना की बात करते हैं तो ये है मैप में चाइना। कभी भी आप लॉन्ग मार्च रॉकेट सुनिएगा तो आप देखिएगा चाइना का ही रॉकेट है लॉन्ग मार्च, चाहे वो 5B हो चाहे 4B हो कुछ भी।
ई कचरे के प्रोडक्शन में ग्लोबली चाइना नंबर 1 पे यहाँ पे देखिएगा। उसके अलावा जो ग्लोबल मैन्युफैक्चर इंडेक्स जारी हुआ था उसमें भी चीन ने टॉप किया था। करेंसी क्या है? रेनमिनबी। और प्रेसिडेंट कौन है? शी जिनपिंग यहाँ के प्रेसिडेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है OHE सर्विलांस मोबाइल ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? रिसेंटली OHE सर्विलांस मोबाइल ऐप को इंडियन रेलवे ने लॉन्च कर दिया है। पर्पस क्या है? जो लेटेंसी होती है इंडियन रेलवे में, ट्रेनें लेट आती हैं तो उन पर निगरानी करने के लिए ये OHE सर्विलांस ऐप लॉन्च किया गया है। OHE का फुल फॉर्म क्या है? ओवरहेड इक्विपमेंट। ओवरहेड इक्विपमेंट, ट्रेन जो डिले होते हैं उनको निगरानी करने के लिए OHE सर्विलांस ऐप इंडियन रेलवे ने लॉन्च कर दिया है। इंडियन रेलवे इस समय और चर्चा में है। इंडियन रेलवे क्यों चर्चा में है? क्योंकि खलासी एक सिस्टम था इंडियन रेलवे में, इसको समाप्त करने की घोषणा कर दी गई है। खलासी क्या होते हैं? जो बड़े अधिकारी होते हैं वहाँ पे छोटे जो रेलवे के वर्कर्स होते हैं उनको नौकरों की तरह ट्रीट किया जाता है, उनको नौकर प्रोवाइड किए जाते हैं। ये ब्रिटिश काल से चला आ रहा था सिस्टम खलासियों का, तो इसको जो है समाप्त कर दिया गया है इंडियन रेलवे द्वारा। अब खलासियों की वैकेंसी कभी नहीं निकाली जाएगी। रेलवे की बात करें तो 1853 में इंडिया में फर्स्ट ट्रेन रन की गई थी मुंबई से थाने के बीच। कितने किलोमीटर की? 34 किलोमीटर के बीच में। उस समय इंडिया के गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड डलहौजी। इंडिया के फर्स्ट रेल मिनिस्टर कौन थे? जॉन मैथाई। वर्तमान में कौन है? पीयूष गोयल, अभी पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राइड ऑफ पंजाब ये कैंपेन किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो प्राइड ऑफ पंजाब ये कैंपेन लॉन्च किया गया है पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह द्वारा। पर्पस क्या है? जो यूनिसेफ का युवा कैंपेन है जिसमें यूथ को स्किलिंग प्रोवाइड करनी है, उसके साथ मिलके ये प्राइड ऑफ पंजाब कैंपेन लॉन्च किया गया है। इसमें जो यंग लोग हैं पंजाब के उनको बेस्ट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जाएगी ताकि वो अपने स्किल के हिसाब से अपने लिए जॉब हो सकें। तो इसीलिए प्राइड ऑफ पंजाब कैंपेन लॉन्च किया गया है पंजाब गवर्नमेंट द्वारा। लॉन्च किसने किया है? सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह। पंजाब की बात करते हैं तो ये है मैप में पंजाब, आप देख सकते हैं। चंडीगढ़ है इसकी कैपिटल, हरियाणा के साथ जो है शेयर करता है। सीएम मैंने आपको बता दिया। गवर्नर कौन है? VP सिंह बदनौर। आज का लास्ट क्वेश्चन है फिक्की के साथ किसने होटल सर्टिफिकेशन कोर्स के लिए पार्टनरशिप की है? तो फिक्की के साथ मिलकर कौन होटल सर्टिफिकेशन कोर्स प्रोवाइड करेगा? रिसेंटली ओयो रूम ने फिक्की के साथ पार्टनरशिप की है। ये होटल सर्टिफिकेशन कोर्स प्रोवाइड कराएंगे। क्यों? कोरोना वायरस चल रहा है तो होटल जो हॉस्पिटलिटी सेक्टर है वो पूरी तरह से बंद है, तो उसको वापस रीस्टार्ट तो करना ही है। तो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने के लिए और कोरोना वायरस से बचना कैसे है इसके लिए एक सर्टिफिकेशन कोर्स प्रोवाइड किया जाएगा। ओयो और फिक्की दोनों मिलकर जो है इस सर्टिफिकेशन कोर्स को रन करेंगे। फिक्की के विषय में हम लोग बहुत पढ़ चुके हैं, इस बार ओयो की बात करते हैं। 2013 में ओयो की स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर कौन है? हेडक्वार्टर कहाँ पे है? गुजरात में इसका हेडक्वार्टर है। फाउंडर एंड CEO कौन है? रितेश अग्रवाल इसके फाउंडर एंड CEO हैं। और जो ह्यूरून ग्लोबल लिस्ट था उसमें इंडिया से सेकंड यूनिकॉर्न कंपनी है ओयो, फर्स्ट है आपकी पेटीएम। मिलते हैं जल्दी आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।